हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज के इस पार्ट में मैं बताने वाला हूं कि पावर बैंक को कैसे रिपेयर करना है। बहुत सारे दोस्तों के पावर बैंक के अंदर फॉल्ट आ जाती है और वो लोग नेट पे या गूगल पे सर्च करते हैं कि कैसे उसे ठीक करना है। बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, हो सकते हैं कि लाखों वीडियो जो हैं वो अपलोड किए गए होंगे पावर बैंक के रिपेयरिंग के ऊपर। लेकिन जो 90% वीडियोज़ हैं उनमें देखेंगे कि बैटरी को रिप्लेस कर देंगे और कहेंगे कि हो गया आपका पावर बैंक ठीक। इस सर्किट को बनाने के जगह, इस सर्किट के अंदर क्या है वो बताने की जगह इसको रिप्लेस कर देते हैं और कहते हैं कि रिपेयर हो गया। तो ऐसे रिपेयरिंग नहीं होता है। रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले सर्किट डायग्राम दीजिए ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख पाएँ कि रिपेयरिंग कैसे होगा। ऐसे वीडियोस को कभी भी लाइक मत कीजिए, उसको डिसलाइक ही कीजिए। और कमेंट में तो आपका मर्जी है दोस्तों, जो भी लिखना चाहें लिख दीजिए, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए हम लोग पावर बैंक का जो है वो रिपेयरिंग कर लेते हैं कि कैसे हमें इसको रिपेयर करना है। देखिए, हमारे पावर बैंक को अगर चार्ज करना पड़ता है सबसे पहले, तो चार्जिंग के लिए हम लोग 5 वोल्ट डीसी का यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा बैटरी 3.7 वोल्ट का है। अगर डायरेक्ट हम लोग 5 वोल्ट देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या है, ये 5 वोल्ट को बैटरी के चार्जिंग के लिए सूटेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि 4.1 वोल्ट ये होता है चार्जिंग वोल्टेज। तो इसके लिए हम लोग बक कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। मेरे केस में ETA 6002 IC का यूज़ किया गया, जो कि एक इंडक्टर बेस्ड IC है, यानी कि इसके अंदर PWM फंक्शन जो है वो वर्क करता है। इसका आप देख सकते हो कि सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल है और ऐसा ही सर्किट डायग्राम इस वाले मॉड्यूल के अंदर भी होगा। तो देखिए, ये तो PWM बेस्ड है। बहुत सारे पावर बैंक में आपको TP4056 IC बेस्ड जो है वो चार्जिंग मॉड्यूल मिल जाएगा। अभी देखिए, यहाँ पे एक रेसिस्टर है जिसको हम लोग आई सेट कहते हैं। आई सेट का मतलब कि आउटपुट करंट जो बैटरी को हमें देना है वो कितना देना है वो इस रेसिस्टर के थ्रू हम लोग सेट करते हैं। तो इसका आप देख लीजिए, जो सर्किट डायग्राम है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें जनरली जो ख़राब होने वाला कंपोनेंट है वो ये डायोड है और ये वाला इंडक्टर है। इंडक्टर को हम लोग मल्टीमीटर के कॉन्टिन्यूटी रेंज पे ले जाके टेस्ट कर लेंगे तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको ठीक करना है। अगर आपको चार्जिंग रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं तो आप इस वाले ही पर्टिकुलर सेक्शन को चेक कीजिए। ये तो हो गया इसके चार्जिंग सेक्शन का बात। अभी हम लोग पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो ये तो इसका मेन फंक्शन है, यानी पावर बैंक से मोबाइल को ही चार्ज करना है। तो देखिए, बैटरी का वोल्टेज होता है 3.7 और मोबाइल को चार्ज होने के लिए चाहिए 5 वोल्ट। तो अभी हमें ये 3.7 को बूस्ट करना होगा, यानी इंक्रीज़ करना होगा। इसके लिए हम लोग बूस्ट कन्वर्टर का यूज़ करते हैं। और हमारा जो पावर बैंक होता है उसके अंदर टोटल 2 पोर्ट होते हैं। एक होता है 1 एम्पियर के लिए और एक होता है 2.1 एम्पियर के लिए। दोनों के लिए अलग अलग बूस्ट कन्वर्टर्स का यूज़ किया जाता है। ये लो पावर बूस्ट कन्वर्टर है, ये हाई पावर वाला है। इसमें जो लो पावर वाला है वो है B6284 IC बेस्ड, जो कि 6 लेग वाला IC होता है। और इसका ये वाला IC यानी कि एक पिन उसका खाली ही रहता है, उसमें कुछ भी कनेक्ट नहीं रहेगा। इसमें भी एक इंडक्टर का यूज़ किया जाता है, एक डायोड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। R1 और R2 ये क्या होता है, देखिए अभी हमने यहाँ पे दे दिया 1.8 से 3.7 वोल्ट, यानी कि 4.1 वोल्ट इसका मैक्सिमम है। तो 3.7 टू 4.1 वोल्ट हम लोग इनपुट दे देते हैं। आउटपुट में हमें स्टेबल 5 वोल्ट मिलता है। मोबाइल को चार्ज के लिए भी लगा देंगे, उसके बावजूद भी हमें 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो ये कैसे होता है, आउटपुट वोल्टेज को देखिए, यहाँ सेंस करने के लिए 2 रेसिस्टर का यूज़ किया गया है और ये फीडबैक पिन इसको कहते हैं हम लोग। यानी आउटपुट वोल्टेज को ये फीडबैक लेता है ताकि ये उसको स्टेबलाइज कर सके। तो आप R1 को, R2 को और ये इंडक्टर को ज़रूर चेक कीजिएगा। इन्हीं तीनों में फॉल्ट आने की वजह से जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर सेक्शन है वो ख़राब हो जाता है। इस डायोड को चेक कीजिएगा कि ये कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है या ओपन सर्किट तो नहीं है, इसको भी टेस्ट करना है। वैसा ही सेम केस है, ये हमारा 2.1 एम्पियर वाला जो बूस्ट कन्वर्टर है, इसके अंदर भी एकदम से सेम फंक्शन है। यहाँ पे भी आपको वोल्टेज डिवाइडर दिखता है और इस ये भी एक फीडबैक पॉइंट है, यानी कि फीडबैक पॉइंट होना ही है।
ये एकदम मस्ट है कि होगा, और ये G5177C आईसी बेस्ड है। ये आईसीज जो है वो 8 लेग के होते हैं और ये हाई पावर आईसी होते हैं। इनका देखिए फर्स्ट और सेकंड वाला जो पॉइंट है वो आपस में कनेक्ट है और तब इंडक्टर के साथ में है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा करंट को ड्राइव करता है। इसके लिए 2 पॉइंट एक साथ में है। आउटपुट में भी देखिए सेम केस है, 2 पॉइंट एक साथ है। इसमें आपको जो कैपेसिटर्स हैं, ये सभी जो कैपेसिटर्स हैं, इन सभी को चेक कर लीजिए कि कहीं ये शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। अगर ये शॉर्ट सर्किट होंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये ख़राब हो जाएगा। अभी इस सर्किट की बात करेंगे। सर्किट के अंदर में कौन सा आपका बक कन्वर्टर है, कौन सा बूस्ट कन्वर्टर है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पावर बैंक वाला सर्किट है ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको आप लोग ईजिली रिपेयर कर सकते हो, ये काफ़ी आसान है। बस आप समझ गए होंगे कि ये इतना ही सर्किट होता है इसके अंदर। अगर हम लोग बात करें तो देखिए बैटरी का एक प्रोटेक्शन सर्किट होता है और तभी ये आउटपुट होता है। ये हमारा अगर बैटरी है तो ये हमारा इसका प्रोटेक्शन सर्किट है और यहाँ से हम लोग प्लस और माइनस जो है वो आउट ले लेते हैं। ये बैटरी के अंदर इनबिल्ट रहता है, या हो सकता है कि आपके पावर बैंक के अंदर भी हो, जैसे कि ये वाला देखिए। ये जो आप 2 6 लेग वाले जो आईसी देख रहे हैं दोनों साइड में, ये इसका बैटरी का प्रोटेक्शन सर्किट है। प्रोटेक्शन सर्किट के बारे में हम सभी जानते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आपको इनेबल पिन मिलता है EN। तो इसको अगर हम लोग हाई पे रखते हैं, हाई का मतलब है इसको सीधा लेकर के 3.7 वाले से डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही हम लोग इसको लूप को हटा देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो EN पिन जनरली ओपन रहता है और ये एक माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट रहता है। जो पावर बैंक के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होगा, जैसे कि मेरे केस में देखिए यहाँ पे है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये आईसी, ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इस बूस्ट कन्वर्टर सेक्शन को, यानी इसका एक पॉइंट जो है वो इनेबल पिन से कनेक्ट रहेगा और तभी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इसको अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑन ऑफ करता रहेगा। पावर बैंक के अंदर में एक और सर्किट होता है जिसको हम लोग बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट कहते हैं। इसके अंदर एक 6 लेग का SMD IC होता है जो बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसका वैल्यू है DW01A और ये हर पावर बैंक के अंदर में आपको मिल जाएगा। या मोबाइल का बैटरी भी आप निकालेंगे तो उसके अंदर भी एक पतला सा सर्किट मिलता है, उसके अंदर भी ये वाला IC आपको मिलता है क्योंकि ये बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। और सेकेंड वाले में आप देखेंगे कि आपको एक और छोटा सा IC दिखेगा जो भी 6 लेग का भी होता है, 8 लेग का भी होता है। उसके अंदर 2 MOSFET इनबिल्ट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो MOSFETs हैं, दोनों MOSFETs हैं, उसको ये IC है वो कंट्रोल कर रहा है। ये IC क्या क्या चीज़ से कंट्रोल करता है, सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जो इनपुट है वो एक 100 ओम के रेसिस्टर से होते हुए इस IC के अंदर चला आता है। तो ये 100 ओम के रेसिस्टर के थ्रू हम लोग इस IC को पावर भी देते हैं और जो इनपुट वोल्टेज है उसको भी मॉनिटर करते हैं। तो देखिए अगर इनपुट वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट होता है जो कि बैटरी के लिए बहुत ही डेंजरस है, उस कंडीशन में ये फर्स्ट वाले MOSFET को ऑफ कर देगा जो कि चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जैसे ही हम लोग बैटरी से जब हम लोग करंट ड्रॉ कर रहे हैं यानी बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये हमें पता है कि अगर लिथियम आयन बैटरी को डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट कर दें या उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करने लगें तो वो ख़राब हो जाता है या हो सकता है कि वो फूल जाए या जल भी सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोग डिस्चार्जिंग करंट को मॉनिटर करते हैं और डिस्चार्जिंग करंट को मॉनिटर करने के लिए 1K के रेसिस्टर का यूज़ किया जाता है। 1K के रेसिस्टर से होते हुए देख सकते हो कि यहाँ पे करंट सेंस वाला जो पिन है वहाँ पे चला जाता है और करंट जो है वो हम लोग MOSFET के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को मेज़र करके करंट फाइंड आउट करते हैं। अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा यानी हम लोग ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस कंडीशन में जो सेकंड वाला MOSFET है उसको ये IC ऑफ कर देगा और हमारा बैटरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगा। बहुत केस में आप देखेंगे कि लिथियम आयन बैटरीज के अंदर में एक पतला सा सर्किट होता है और अगर हम लोग जो उसके आउटपुट टर्मिनल है उसको शॉर्ट सर्किट कर दें तो बैटरीज ख़राब नहीं होते हैं। तो ये वाला अगर जो मॉड्यूल उसके अंदर लगा हुआ है तो आपका बैटरी पूरी तरह से प्रोटेक्ट है। पावर बैंक के सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं तो ये फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि किस कंपोनेंट का वर्किंग क्या है।
तो सबसे पहले आप किसी एक कंपोनेंट पे फोकस कीजिए और उसका पार्ट नंबर नोट कीजिए। जैसे ही आपको पार्ट नंबर दिख जाए तो आप गूगल पे सर्च कीजिए, उसके डेटा शीट को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि उसका वर्किंग क्या है और किस सेक्शन से वो बिलोंग करता है। आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो ये ETS 6002 है। जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा कि ये बैटरी के चार्जिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जैसे ही हम लोग इस वाले पिन में किसी भी चार्जर को कनेक्ट करते हैं तो पावर बैंक के अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो इसी सेक्शन के थ्रू चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इसके अगर पीछे हम लोग देखें तो यहाँ भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है जिसको हम लोग बाद में बाईपास करना सीखेंगे कि कैसे हमें इनको बाईपास करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 6 पिन वाले SMD ICs लगे हुए हैं और ये वाला जो IC है वो बैटरी के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये दोनों जो IC है ये पैरेलल में यूज़ किया हुआ MOSFET है और इसके पीछे में भी आप देख सकते हो कि 2 MOSFETs का यूज़ किया गया है, तो आप इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उसके बाद में देखिए ये भी एक 6 पिन वाला SMD IC है जो कि बैटरी से पावर लेकर के हमारे सेलफोन को चार्ज करता है, यानी कि 1 एम्प का पावर प्रोवाइड कराता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे भी एक IC दिख रहा होगा, एक इंडक्टर दिख रहा होगा और ये 2.1 एम्प का बूस्ट कन्वर्टर है जो कि USB पोर्ट्स के साथ में कनेक्ट है और हमारे सेलफोन को चार्ज करता है। बूस्ट कन्वर्टर के पास में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 रेसिस्टर आपको दिख रहे हैं और ये दोनों रेसिस्टर वोल्टेज डिवाइडर का काम करता है और बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में देखा है। उसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड वाले बूस्ट कन्वर्टर में देखें तो यहाँ पे भी हमें 2 वोल्टेज डिवाइडर रेसिस्टर दिख रहे हैं और ये भी बूस्ट कन्वर्टर के आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएंगे। मेरे इस वीडियो के अंदर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक को मैंने छोड़ दिया, किसी टॉपिक को मैंने मिस कर दिया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बना के कवर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।